नमस्ते। भगवान जी के प्लान ने मुझे सब कुछ दिया है। भगवान जी का प्लान बेस्ट प्लान होता है और मैं हमेशा उस प्लान पर चलती रही हूँ और सरेंडर मैं हमेशा करती रही हूँ। भगवान जी के प्लान में भी मैं सरेंडर करती रही हूँ। बहुत बार होता है ना, जैसे हमें समझ में नहीं आता है कि यार ये भगवान जी का प्लान है, अब मैं सरेंडर कैसे करूँ। तो बस मैं तो यही सोच लेती हूँ, ठीक है तो ये आपका प्लान है, तो अब इसमें मुझे बुद्धि मिली है, डेफिनेटली मैं लगाऊंगी। मुझे कदम मिले हैं, डेफिनेटली मैं चलूंगी। मुझे शरीर मिला है एक्शन करने के लिए, मैं डेफिनेटली करूंगी। मुझे सोचना विचारना भी है, मैं डेफिनेटली करूंगी। लेकिन इसके फल के लिए इसमें मुझे मिलेगा क्या, इसको मैं छोड़ देती हूँ आपके ऊपर। तो ये हो जाता है मेरा सरेंडर। प्लान वो भगवान जी का है। अब जैसे कि मुंबई आना भी ना, ये भगवान जी का प्लान था। मेरे माइंड में आया था कि मुझे मुंबई आना है, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। हालांकि ये मेरा मैनिफेस्टेशन भी था। मैं पुरानी मूवीज़ में जब मुंबई के सीन आते थे, मुंबई की रोड्स दिखती थी, तो मैं मूवी देखते देखते उस सीन में ऐसा देखने लगती थी कि मैं चल रही हूँ। मैं वो जो यहाँ पर बीएसटी बसेस चलती हैं, लोकल ट्रेन्स चलती हैं, मैं उसमें चढ़ रही हूँ। मैं अगर मूवी में ऐसा कोई सीन देख लेती थी और उसमें कोई बस बीएसटी बस जैसे दिखती है ना, उसमें खुद को चढ़ते हुए महसूस करती थी। हीरो या हीरोइन उसमें चढ़ रहे हैं तो मैं सोचती थी इस बस में मैं भी हूँ। और तो ये प्लान था भगवान जी का। माइंड में आया मेरे, एक्शन लिया डेफिनेटली मैंने। और उस प्लान के चलते देखिए मैं यहाँ आ गई। बहुत सारे उतार चढ़ाव, मतलब मैंने वर्स्ट से वर्स्ट परिस्थिति में मुंबई में देखी है। मैंने अपनी ज़िंदगी शुरू की है ना 5 रुपए के सिक्के से शुरू की है। 5 रुपीज़ का कॉइन था बस मेरे हाथ में, और वहाँ से मैंने अपनी ज़िंदगी को ऐसे शुरू किया था कि ऐसा है, अब मम्मी पापा से पैसे नहीं लेने भाई। अब ये 5 रुपए के बाद तू स्टार्ट कर, कहाँ से ज़िंदगी स्टार्ट कर सकती है। तेरे को किराया भी देना है, तेरे को सारी चीज़ें करनी है। तो इसे भी मैं अपनी इच्छा शक्ति, अपनी मैनिफेस्टेशन को भगवान जी की प्लान की नज़र से देखूं तो भगवान ने मुझे ये मजबूत बनाने के लिए किया, स्ट्रांग बनाने के लिए किया, सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए किया, कि खुद के पैरों पे खड़ी रहे। ठीक है, 20 साल की उम्र हो गई है, आ गए हो दूसरे शहर में, हो गया ये वाला मैनिफेस्टेशन पूरा। अब मम्मी पापा से पैसे नहीं मांगने, काम करो, शक्ति रखो अंदर, ताकत रखो। काम करना शुरू किया और हर फल को छोड़ती चली गई, सरेंडर करती चली गई, छोड़ती चली गई। ठीक है भगवान जी, जैसी आपकी मर्जी। नाइट शिफ्ट में काम कर रही हूँ, बिल्कुल थोड़े से पैसे मिल रहे हैं, ऑटो से भी नहीं जा आ सकती। इतने पैसे हैं कि अगर ऑटो से गई और आई तो वो उतने, समझ लो इतने ही पैसे हैं। तो ऑटो से गई और आई तो पैसे ख़त्म। मिलते ही 300 रुपये थे मुझे। और 300 रुपये में मैं काम कर रही हूँ, दिन में मैं जा रही हूँ काम करने। ये जो स्ट्रगल आप सुन रहे हो ना, ये भगवान जी का प्लान है भाई। प्लान है, स्ट्रांग बनाने के लिए था मुझे। बन जा थोड़ी शक्तिशाली, क्या हो गया, थोड़ा कष्ट हो रहा है तो कुछ दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे काम करते करते मैं जाना ही नहीं चाहती थी गुजरात। राजपीपला में शूटिंग चल रही थी। गुजरात में एक जगह है राजपीपला, वहाँ शूटिंग चल रही थी। तो मुझे जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे एक प्रोजेक्ट है, तुम करोगी। सो आई सेड नो, मैं नहीं कर रही, मेरे पास यहाँ पर काम है। तो उस टाइम पर मैं ऐसे बालाजी के छोटे 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 कैरेक्टर्स, पैसे मिल जाते थे तो रोल नहीं होते हैं, जैसे रिपोर्टर का कैरेक्टर हो गया, कोई रिसेप्शनिस्ट का कैरेक्टर हो गया, या कुछ 2-4 लाइन वाले रोल हो गए। भाई मैं नई नई आई थी, मेरे को जूनियर आर्टिस्ट या ऐसे छोटे से साइड के ऐसे वैसा कुछ कुछ मिलता रहता, तो मैं करती थी क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे पैसे कमाने हैं, यहाँ पर मेरे को किराया विराया भरना है। तो तुम अभी ज़्यादा हवा में उड़ो मत, तुम्हें काम करना पड़ेगा। पर अच्छा हुआ, वो भगवान जी का प्लान मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तब मुझे ये बोला गया कि ऐसा ऐसा जाना है तो मैं गुजरात सा, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे पास वो डेट नहीं है और मेरा वो वाला शूट है। तो उन्होंने कहा नहीं तुम्हें जाना है, बस देख लो वो कैसे मैनेज होगा। एंड मैंने जब उनसे बात करी बालाजी में, तो उन्होंने कहा हाँ अभी 10 दिन हम तुम्हारे साथ काम नहीं कर रहे। कहा यार 10 दिन ये लोग काम नहीं कर रहे, मेरे पैसे नहीं मिलेंगे, ऑब्वियसली पर डे का पैसा मिलता है। तो ठीक है, एक काम करते हैं, फिर क्यों छोड़ रही गुजरात वाला, कर ले। मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी।
बिल्कुल 1% मेरा मन नहीं था जाने का, और मैं मना कर चुकी थी। और तब भी एक मन ऐसे था कि इन्होंने 10 दिन का कह तो दिया है, उधर जाऊँ ना जाऊँ, मन नहीं है यार, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। लेकिन फिर मैंने पैसे की शक्ल देखी, कहा तुझे पैसे मिलेंगे, तू काम करेगी। तो फिर मैंने कहा ठीक है सर। मैं उधर गई हूँ, वहाँ पे मुझे महेश मिल गए। भगवान जी का प्लान था, ठीक है। और महेश का भी एक मैनिफेस्टेशन था, जिनको ना पता हो मैं बता दूं, महेश मेरे हस्बैंड हैं। तो बहुत साल पहले मैं जब बहुत ख़राब सिचुएशन से निकल रही थी, तो मैंने शंकर जी के मंदिर में ऐसे बोल दिया था कि मुझे ना आपके जैसे हस्बैंड चाहिए। और फिर वहाँ पर महेश एज ए सामने आर्टिस्ट की तरह से मुझे मिले। और हमारी ऑब्वियसली हम काम ही कर रहे थे, हम पहली बार एक दूसरे को मिले थे। और महेश उस वक्त बहुत बुरे फेज से गुजर रहे थे। मुझे बहुत टाइम के बाद पता चली ये वाली बात, आई मीन कुछ महीनों साल भर के बाद पता चली कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम था। क्योंकि हम उसके बाद फ्रेंडशिप में आए, हम दोस्त हो गए, क्योंकि हम एक ही फील्ड में काम करते हैं, तो हम फ्रेंड्स थे। हम रिलेशनशिप में नहीं आए, हम रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा टाइम के बाद में आए। हम दोस्त ज़्यादा रहे। तो वो प्लान था, और वो आप देख रहे हो, सब भगवान जी ने प्लान किया था। वहाँ जाना, वैसा मिलना, उनका बुरे फेज़ में होना, मेरा बुरे फेज़ से निकलना, अपनी ज़िंदगी को हीलिंग के ट्रैक पे लाना, सेल्फ लव करना, अपनी ग्रोथ करते रहना, अपने लिए एज ए फीमेल स्टैंड करना। और जब मैं गुजरात वाली शूटिंग की बात बता रही हूँ ना, उस टाइम तक मैं 24-25 साल की हो चुकी थी। 4-5 साल ऐसे हो चुके थे कि एटलीस्ट मुझे ऐसे, मतलब स्टार्टिंग में जब मैं आई थी ना मुंबई, तभी मैं 20 साल की थी, 20-21 साल की थी। और फिर शुरू के जो 2 साल थे ना, एक नए नए शहर में आप आते हो, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं आती थी और फिर बहुत सारे महीनों के लिए ना वापस दिल्ली चली जाती थी। फिर आती थी 2-4 महीने, 4 महीने, क्योंकि मैं सेट कर रही थी, मैं ना उस शहर के साथ सेट कर रही थी अपने आप को। तो शुरू के तो 2-3 साल देखिए ऐसे ही निकले, पर हाँ फिर भी मैं थोड़ा काम करती रही हूँ। और पर ये मैं सारी बातें आपको इसलिए बता रही हूँ कि जब भगवान जी के प्लान से हम चलते हैं ना, तो वो बेस्ट होता है। और भगवान जी हमसे हमारे मैनिफेस्टेशंस भी करवाते रहते हैं। मेरे सारे मैनिफेस्टेशंस भगवान जी ने करवाए हैं, और मैं उनको भगवान जी का प्लान और अपने मैनिफेस्टेशन दोनों नाम देती हूँ। और ये दोनों सच बात है, मैंने मैनिफेस्ट किया है और भगवान जी का प्लान रहा है इसमें। भगवान जी ने इशारे दिए हैं, भगवान जी ने मेरा मार्गदर्शन किया है, भगवान जी ने मुझे समझाया है, भगवान जी ने मुझे निकाला है। और मैंने भगवान जी को हर एक कदम पे सरेंडर किया है। जहाँ मेरी हिम्मत भी नहीं थी ना सरेंडर करने की, मैंने वहाँ भी सरेंडर किया है। और वहाँ जहाँ जहाँ मैंने सरेंडर किया है भगवान जी के प्लान पे, मुझे हेल्प ही मिली है। क्योंकि ऐसे होता है ना कि ठीक है मैं सरेंडर करती हूँ, तब ये हो जाता है कि ठीक है मैं संभाल लूँगा। जब तूने सरेंडर ही कर दिया तो फिर तेरा तो मैं ही हूँ। तो इसलिए अगर आप कुछ मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और भगवान जी का प्लान समझ करके बस आगे बढ़ते जाइए, फल के लिए सरेंडर कर दीजिए, बाकी उस प्लान के ऊपर चलते रहिए, मैनिफेस्ट करते रहिए, सोचते रहिए अच्छा, अपने कर्म अच्छे रखिए, अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपनी फीलिंग सब कुछ अच्छा रखिए। कभी किसी आत्मा का, किसी सोल का, किसी इंसान का दिल नहीं दुखाना, कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना, कभी किसी के साथ हमें गलत नहीं करना, पर वो मेरे साथ अच्छा करे इस बात की उम्मीद भी नहीं करना। ये है एक्चुअली सरेंडर। मैंने अच्छा कर दिया ना, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं है। तुम करोगे अच्छी बात, पर मैंने अगर उम्मीद रखी और तुमने नहीं किया तो वो मुझे ज़्यादा बुरा लगेगा। तो इस तरीके से भगवान जी के प्लान पर सरेंडर हमेशा काम किया मेरे लिए। और जहाँ मैं बहुत ज़्यादा फंस जाती हूँ, वहाँ मैं हमेशा सरेंडर कर देती हूँ, तो ठीक है यार संभाल लो, मुझे नहीं पता। और संभल जाता है, संभाल लेते हैं। कभी कभी लगता है नहीं संभला, फिर बहुत टाइम के बाद जब वो समय निकल जाता है ना, तब लगता है यार ये संभल तो गया ही था। मुझे लग रहा था क्योंकि मैं अपनी बुद्धि के हिसाब से सोच रही थी, पर संभल तो गया ही था।
तो आप भी ईश्वर के प्लान पे चलिए और जो भी चीज़ें आपको मैनिफेस्ट करनी है ज़रूर कीजिए, लेकिन उसके फल को ईश्वर पे सरेंडर कर दीजिए। आप जो चाहेंगे वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और ईश्वर का प्लान आपको जितना आपने अच्छा सोचा भी नहीं होगा ना, उससे भी ज़्यादा अच्छी जगह वो लेकर के चला जाएगा। तो यही है आज ईश्वर के प्लान पर और मेरी मैनिफेस्टेशन पे मेरी खुद की पूरी ज़िंदगी खड़ी हुई है। अपना ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि वो अट्रैक्ट करे ढेर सारा प्यार। लव यू, टाटा।